Hello everyone, I am very happy to welcome you on my YouTube channel. Today I am going to explain second part of how I taught my grandmother to read from Kaveri Books CBSE. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करे बिना कहीं मत जाना. Let me begin. Explanation शुरू करते हैं. I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me a 12-year-old but the story of her life in the middle of the night. पता नहीं क्यों मेरी 62 साल की दादी माँ मुझ 12 साल की लड़की को अपनी जिंदगी की कहानी बीच रात में सुना रही थी. चीज हमारी इस स्टोरी की नरेटर सुधा मूर्ति जी ने बोली है. आगे सुधा मूर्ति जी कहती हैं, बट आई न्यू आई लव हर इमेंसली. इमेंसली मतलब एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा. एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी. उनको पता है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इसी वजह से वो इस कहानी को बताने के पीछे उनका कुछ ना कुछ रीज़न होगा ही. उन्होंने उनके फेस पे देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड द आईज वॉज फिल्ड विथ टीयर्स. वो बहुत उदास थी और उनकी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. वो एक गुड लुकिंग लेडी थी, वो सुंदर थी और वो हमेशा हंसती खेलती रहती थी. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. आज भी मैं उनका उस दिन का जो एक्सप्रेशन था फेस का, एकदम चिंता भरा, वो भूल नहीं पाई. आई लेन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. मैं आगे बढ़ी और मैंने उनका हाथ पकड़ा. एवा, डोंट क्राई. What is the matter? Can I help you in any way? उन्होंने बोला कि माँ, क्या हुआ, मत रो. अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझसे बोलो. Yes, I need your help. हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. You know, when you were away, कर्मवीरा came as usual. पता है जब तुम मुझसे दूर गई थी तब कर्मवीरा मतलब जो सीरियल आता था काशी यात्रा का, वो आया. आई ओपन द मैगजीन और मैगजीन भी आई. उन्होंने मैगजीन देखी. आई सॉ द पिक्चर्स दैट अकम्पेनिड द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड वॉज रेडी. उन्होंने बोला कि मैंने उसमें पिक्चर्स देखी जो काशी यात्रा से रिलेटेड थी, पढ़ नहीं पाई. मैनी टाइम्स आई रब my hand over the pages, wishing they could not understand what was written. उन्होंने कई बार उस मैगजीन की किताबों के पेज को बार बार छुआ और वो सोचने लगी मैं इसे क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल. पर उन्हें पता था कि ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी. इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ. I waited eagerly for you to return. इसी वजह से मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब आओगी. I felt you would came early and read for me. उनको लगा कि तुम जल्दी आओगी और मुझे उनको काशी यात्रा पढ़ के सुनाओगी. I even thought to going to the village and asking you to read for me. उन्होंने बोला कि मैं सोचती कि वो भी विलेज में जाएं और उनको काशी यात्रा की बुक देके बोलें कि मुझे ये पढ़ के सुनाओ. Have I asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. उन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने किसी विलेजर से, किसी गाँववासी से ये बोलूँ कि वो मुझे पढ़ के सुना दे. पर उनको ये चीज़ बोलने में बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड फील होता था. ऐसा लगता था कि मैं दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ. दूसरों के ऊपर दूसरों अगर उन्हें पढ़ के सुनाएंगे तभी वो पढ़ पाएंगे, वो खुद कुछ नहीं कर सकती. और बहुत हेल्पलेस भी फील हुआ. हेल्पलेस मतलब कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था. वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. हम लोगों के पास बहुत पैसे हैं पर इन पैसों का क्या मतलब जब मुझे पढ़ना ही नहीं आता. मैं पैसे होने के बाद भी किसी और पे डिपेंडेंट हूँ. आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर.
तो फिर सुधामूर्ति जी बोलती हैं कि पता नहीं इन प्रश्नों का मेरे पास उत्तर क्यों नहीं है। एवा कंटिन्यू, दादी माँ बोलती रहती हैं, I have decided I want to learn the Kannada alphabet for tomorrow onward. दादी माँ बोलती हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहती हूँ। कन्नड़ अल्फ़ाबेट इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में रहती थी और नॉर्थ ईस्ट में कन्नड़ अल्फ़ाबेट ही बोली जाती है, मतलब कन्नड़ अल्फ़ाबेट ही पढ़ी जाती है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहती हूँ और वो इसकी वजह से बहुत हार्ड वर्क करेंगी, बहुत मेहनत करेंगी। उन्होंने एक डेडलाइन भी रखी। उन्होंने बोला कि दशहरा के दिन जब सरस्वती पूजा होगी उस दिन मेरी डेडलाइन है, अगर मैं उस दिन तक नहीं पढ़ पाई तो मैं सरस्वती पूजा नहीं करूँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड द नॉवल ऑन माई ओन। उन्होंने बोला कि उस ही दिन मुझे नॉवल पढ़नी है खुद से। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, उन्हें अपने ऊपर निर्भर होना है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ एट हर। सुधामूर्ति जी बोलती हैं कि मैंने उनके फेस पे वो जुनून देखा, पर पता नहीं क्यों मैं उनके ऊपर हंस पड़ी। एवा, एट दिस एज ऑफ 62 you want to learn the alphabet? All your hair is grey and hands are wrinkled. You wore spectacles and you worked so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. सुधामूर्ति जी बोलती हैं, एवा मतलब दादी माँ को वो अपनी एवा बोलती थी। उन्होंने बोला, दादी माँ आप 62 ईयर्स की हो और आप इस उम्र में कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहती हो। आपके बाल जो ग्रे हो चुके हैं, आपके हाथों पे जो झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, ऊपर से आप स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे भी पहनती हो और आप इतना काम करती हो किचन में। ये जो था सुधामूर्ति जी ने बोला था और वो बहुत बच्चों की तरह उन पर हंस पड़ी। पर ये सब देखने के बाद भी जो दादी माँ थी वो सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान देती है। For a good cause, if you are determined, you can overcome an obstacle. तो फिर सुधामूर्ति जी बोलती हैं, पर आपका जो जुनून है वो मैं देख रही हूँ, आप शायद से कर सकती हो। I will work harder than anybody, but I will do it. तो फिर दादी माँ बोलती हैं, हाँ मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी और मुझे ये करके ही दिखाना है। For learning there is no age bar. तो फिर दादी माँ कहती हैं कि पढ़ने लिखने के लिए कोई भी साल मतलब एज नहीं है, हम किसी भी एज में पढ़ सकते हैं। The next day onward I started my tuition. तो फिर अगले ही दिन से जो दादी माँ थी वो अपनी पोती से मतलब सुधामूर्ति जी से ट्यूशन लेने लगी। I was a wonderful student. सुधामूर्ति जी कहती हैं कि उनकी जो दादी माँ थी वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। वो कहती हैं कि जो वो पढ़ती थी, जो उनका होमवर्क था वो एकदम मस्त था, वो एकदम अच्छे से पढ़ती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड लिसन। वो पढ़ती थी, लिखती थी और हर चीज़ को जो उन्हें नहीं आती थी उसको बार बार पूछती थी। I was her only teacher and she was my first student. मैं उनकी एक लौती टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। Little did I know when that one day I would become a teacher in computer science and teach hundred of students. जब वो पढ़ाती थी तो उन्हें लगता था एक दिन मैं भी टीचर बनूंगी और कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और मैं हज़ारों 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। The Dasara festival come as usual. Secretly, I borrow Kashi Yatra, which had been published as a novel by the time. फिर आया दशहरा का टाइम। जब दशहरा का टाइम आया तो उन्होंने सीक्रेटली चुपके से काशी यात्रा ली और वो उस दशहरा के फेस्टिवल में उसे लेके गई। My grandmother called me to the puja place and made me sit down on the stool.
उनकी दादी माँ ने उन्हें बुलाया दशहरा ग्राउंड में और उनको बोला कि तुम बैठो स्टूल पे। शी गेव मी अ गिफ्ट। उन्होंने जो सुधा मूर्ति जी को गिफ्ट दिया, गिफ्ट ऑफ फोक मटेरियल। When she did something usually, she bent down and touched my feet. उन्होंने वो गिफ्ट देते हुए उनके पैर छुए। I was surprised and taken back. Taken back मतलब surprised by something unexpected. मतलब वो बहुत शॉक हो गई, उनको लगा ही नहीं था कुछ ऐसा होगा। दादी माँ ने उनके पैर छुए, इस वजह से वो सरप्राइज हुई। Elders never touch the feet of youngers. सुधा मूर्ति जी ने बोला अपनी दादी माँ को कि कभी भी बड़े छोटों के पैर नहीं छूते। दादी माँ, We had always touched the feet of God. दादी माँ ने बोला कि हम हमेशा अपने से बड़ों के, अपने टीचर्स और भगवान तीनों के पैर छूते हैं। We considered that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. तो फिर जो दादी माँ होती हैं वो कहती हैं हम अपने से बड़ों के, भगवान के और अपने टीचर्स के हमेशा पैर छूते हैं। ये दिखाता है कि हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिर जो सुधा मूर्ति जी हैं वो बोलती हैं ये अच्छा ट्रेडिशन है पर ये गलत है। शी सेड, तो फिर जो दादी माँ हैं वो कहती हैं आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। दादी माँ कहती हैं कि मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि अपनी पोती के। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विद so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. दादी माँ कहती है वो टीचर जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अटेंटिव और बहुत ज़्यादा फोर्स करके पढ़ाया, जिनकी वजह से मैं आज कुछ ही दिनों में एक अच्छे से नॉवल पढ़ सकती हूँ। Now I am independent. आज मैं खुद पे निर्भर हूँ। It is my duty to respect my teacher. दादी माँ कहती हैं कि अब से मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर के पैर छूऊं। Should be respected irrespective of the gender and age. वो कहती हैं कि टीचर किसी भी तरीके की हो सकता है, छोटा भी, बड़ा भी, और मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। I did return her namaskara to her my touching her feet and gave my gift to my first student. उन्होंने जो पोती थी सुधा मूर्ति जी, उन्होंने उनको नमस्ते करा पैर छूने के बदले, नमस्ते। और फिर उन्होंने जो काशी यात्रा की नॉवल थी जो वो लाई थी दशहरा में, वो अपनी दादी माँ को दिया। She opened it and read immediately the title Kashi Yatra by Triveni and the publisher name. जैसे ही दादी माँ ने वो गिफ्ट खोला, कवर पेज होता है जिसपे काशी यात्रा और टाइटल, पोर्टर, उन सब के नाम लिखे होते हैं, वो फटाफट से पढ़ लिए। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। फिर जो सुधा मूर्ति जी उन्होंने बोला दैट्स माई स्टूडेंट, मतलब ये है मेरे स्टूडेंट, इन्होंने बहुत अच्छे से करा, वो पास हो चुकी हैं इस एग्ज़ाम में बहुत सारे रंग बिरंगे कलर के साथ, और आज वो बहुत ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर निर्भर है। यही थी कहानी जो सुधा मूर्ति जी ने लिखी है, ये उनकी रियल कहानी है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी इसके क्वेश्चन आंसर की। थैंक यू।